ज़िंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ज़िंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफ़ा की बातें ख़यालों में रहने दो। अक्सर आजमाने से दिल टूट जाते हैं, अक्सर आजमाने से दिल टूट जाते हैं, ये इश्क मोहब्बत और दोस्ती की बातें ख़यालों में रहने दो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल टेक्नो टिप्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि न्यूट्रल की जगह अर्थिंग देने से क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा। न्यूट्रल क्या है, अर्थिंग क्या है, फेज़ क्या है, आज हम इस सब पे बात करेंगे। तो आप इधर देख रहे हैं कुछ फिगर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रल की जगह अर्थिंग देंगे तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उससे पहले हम बात करेंगे फेज़, न्यूट्रल और अर्थिंग होता क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, एक फेज़, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग, ये सब का एक अलग अलग काम है। क्या होता है कि फेज़ से जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फेज़ से। आप एक न्यूट्रल जोड़ देते हैं और एक बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, ये आपका एक बल्ब है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है फेज़ से और ये ऐसे करके वापस आ जाता है न्यूट्रल में। तभी इस सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है और आपका ये बल्ब ग्लो हो जाता है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, फेज़ का काम है इलेक्ट्रॉन को भेजना और न्यूट्रल का काम है इलेक्ट्रॉन को वापस लाना। अर्थिंग क्या करता है, अर्थिंग आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, यानी कि नॉर्मली भाषा में कहे तो आपको करंट से बचाता है। अब हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थिंग आपको करंट से कैसे बचाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपके घरों के बाहर जो पोल होते हैं वो पोल है, उससे दो वायर लगे होते हैं, आपने देखा होगा, एक फेज़ होता है और एक न्यूट्रल होता है। वो आप अपने घरों में लाते हैं, मीटर में ले जा करके उससे फेज़ न्यूट्रल लगाते हैं और बाकी लोड में कनेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा फ्रिज है, हमने फेज़ दे दिया है, न्यूट्रल दे दिया है, तो ये फ्रिज आपका वर्किंग कंडीशन में है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने यहाँ पे बस फेज़ लिया है, न्यूट्रल नहीं लिया है। न्यूट्रल की जगह हमने अर्थिंग दे रखा है, फिर भी ये फ्रिज ऑन है। दोनों में क्या फ़र्क है, अगर हमने इसको अर्थिंग से चलाया है तो हमें क्या नुकसान होगा, अब हम उसे देखते हैं। क्या होगा कि अगर यहाँ पे फेज़, मान लेते हैं ये फेज़ है, किसी वजह से इस बॉडी से टच हो जाता है, ठीक है, इस बॉडी से टच हो जाता है और हमने इसको कर रखा है अर्थिंग। क्योंकि आप जब भी फ्रीज का वायर देखेंगे और पिन देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, एक आपका फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए और एक अर्थिंग के लिए होता है। आपको इसमें से वायर निकले होते हैं। तो हम तो दो चीज़ को आराम से यूज़ कर लेते हैं, फेज़ और न्यूट्रल को, अर्थिंग को छोड़ देते हैं। बस आज से आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अर्थिंग होता क्या है। तो क्या होगा कि अगर इस बॉडी पे करंट फ्लो हो रहा है, इस बॉडी पे, और आप फ्रीज खोलने जाते हैं तो क्या होगा कि वो करंट आपको नहीं लगेगा, क्योंकि उसको करंट को जाने के लिए बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है। ये आपको 5 ओम्स के आसपास इसका रेसिस्टेंस होता है और करंट हमेशा उधर ही जाएगा जिधर उसको ओम्स जो रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत ही कम मिलेगा। तो करंट इधर जाएगा, ना कि आपके बॉडी से। अगर आप इसको छूते हैं, आप ही तो ज़मीन पे हैं, लेकिन आपके बॉडी से नहीं जाएगा क्योंकि आपके बॉडी का रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल गया होगा कि अर्थिंग करता क्या है। अर्थिंग आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। अब हम बात करते हैं इस सर्किट की। फ्रिज तो यहाँ पे भी चल रहा है, बहुत जगह गांव घर में क्या होता है, एक फेज ही आता है और हम अपने घरों में रड गाड़ देते हैं, उससे एक वायर लगा करके लोड में कनेक्ट कर देते हैं और वो हमारा लोड चलने लगता है। तो हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर रखा है, बट ऐसा नहीं, आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा, मान लेते हैं ये फेज़ आ रहा है और ये फ्रिज में गया और किसी वजह से ये कट हो गया, फ्रिज के बॉडी से टच हो गया। अब फ्रिज के बॉडी से टच हो गया, अब मान लेते हैं ये करंट जा रहा है इधर से और ये आपका न्यूट्रल की तरह काम कर रहा है अर्थिंग, और ये करंट इधर वापस आ रहा है। अब क्या होगा कि अगर इस बॉडी पे करंट है, इसको आप छूते हैं तो ये करंट आपके बॉडी से होकर के ज़मीन में जाएगा। इसको हम बोलते हैं अनवांटेड करंट, जिसको लीकेज करंट भी बोला जाता है। लीकेज है, वो हमारी ज़रूरत का नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, अर्थिंग को तो न्यूट्रल की तरह रखा है, तो उससे क्या होगा कि इससे करंट जाएगा और इनसे वापस चला जाएगा, लेकिन इस बॉडी का करंट कहाँ जाएगा, अगर आप उसको छूते हैं तो ये इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग जाएगा।
तो इसीलिए अर्थिंग का कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। क्या होता है कि अगर हम अर्थिंग को न्यूट्रल बना देते हैं हमारा काम तो हो जाता है, लेकिन जब हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, करंट लगेगा, तो हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली हो। ये मेरा पहला वीडियो इस चैनल पे है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले बहुत सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।